असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता। इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट डिनाई विल यू, यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट गो विल यू, यू विल नॉट गो विल यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना, वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना, ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल ही, ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल ही। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दोबारा तो नहीं पूछोगे ना, दोबारा तो नहीं पूछोगे ना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो क्या लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वांट टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। टेल व्हाट यू वांट टू, टेल। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो क्या लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वांट टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। टेल व्हाट यू वांट टू, टेल
व्हाट यू वांट टू, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खरीद लो, क्या खरीदना है, खरीद लो, क्या खरीदना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो इतना क्यों सोचता है, तुम इतना क्यों हंसते हो, वो इतना क्यों बोलता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई प्लस डू या डस। डू ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि डज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना क्यों सोचता है, वाई डज ही थिंक सो मच, वाई डज ही थिंक सो मच। तुम इतना क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक सो मच, वाई डू यू स्पीक सो मच। वो इतना क्यों हंसता है, why does he laugh so much, why does he laugh so much। तुम इतना क्यों रोते हो, why do you cry so much। ऐसा ही ये काम करते रहो, ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, ऐसा ही अपना काम करते रहो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम करते रहना यानी जारी रखना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप ऑन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझकर। कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस दिस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ। ऐसा ही यह काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस, कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, कीप ऑन हेल्पिंग अदर लाइक दिस, कीप ऑन हेल्पिंग अदर लाइक दिस। ऐसा ही अपना काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर। इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो, इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। देखते ही देखते वो भाग गया, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया, ही रन अवे इन नो टाइम, ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। इन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, एवरीथिंग वॉज रुइन्ड इन नो टाइम, एवरीथिंग वॉज रुइन्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया, ही डिड वर्क इन नो टाइम, ही डिड वर्क इन नो टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते वो सो गया, देखते ही देखते वो सो गया, ही स्लेप्ट इन नो टाइम, ही स्लेप्ट इन नो टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। देखते ही देखते हम पहुंच गए, देखते ही देखते हम पहुंच गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा, वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे,
वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। शादी लाहौर में होगा। मीटिंग कराची में होगा। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। उसका सालगिरह घर पे होगा। हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। His birthday will take place at home। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पार्टी मेरे घर पे होगा। पार्टी मेरे घर पे होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।